मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसे जो 12 जनपद में जिस तरह से हमारे आप लोगों के समक्ष रखने का एकमात्र कारण है, क्योंकि आज होड़ लगी हुई है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपनाने की, पर उनके विचारों पर चलने की जरूरत शायद ही कोई महसूस करता है। आज हर कोई उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा की बात करता है, पर हमारे नेता ने अब रक्तदान के तौर पर भी, ताकि हम लोग समाज सेवा में अपना और बेहतर योगदान दे सकें। ऐसे लोग जिनको किसी एक आपदा की घड़ी में खून की जरूरत होती है, जो उनका जान बचा सकती है, तो मैं आप सबसे भी आग्रह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह को लेकर पटना में सभी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम किया गया, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बीच रहा। इसलिए कि रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता कहे जाते थे और देश में दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में रामविलास पासवान ही जाने जाते थे। रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की चर्चा होती है और इस रेस में उनके भाई पशुपति पारस और चिराग पासवान भी है। ऐसे में कुछ तस्वीरें हम लेकर आए हैं जिससे ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है और आज जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है लोजपा के दोनों गुटों के द्वारा, तो कौन सा गुट कौन से स्थान पर रहा है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। ये स्क्रीन बापू सभागार की है, जहाँ पे चिराग पासवान के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम किया जा रहा था और गोल घेरे में आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं, कुर्सियां हैं, खाली थी। हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस का। पशुपति पारस के यहाँ भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहाँ पशुपति पारस और दलित सेना के तमाम लोग जुटे थे। हालांकि पिछले बार रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को लेकर जो कार्यक्रम हुआ था, तो पशुपति पारस के यहाँ अव्यवस्था का माहौल था। यह अव्यवस्था का माहौल इसलिए भी था कि लोगों की संख्या ज़्यादा थी और जगह अनुमानित कम था। इस बार फिर वही दिखा है अव्यवस्था का नज़ारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय वन व्हीलर रोड में। अव्यवस्था इसलिए भी दिखा, लोगों की संख्या व्यापक मात्रा में थी और लेकिन जो व्यवस्था की गई थी वो काफ़ी कम थी। वही दूसरी तरफ बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने व्यवस्था कर रखी थी लेकिन लोग नहीं पहुंचे थे। 5000 सीटों वाली बापू सभागार लगभग 30 से 40% तक खाली था। नीचे का कॉलम भरा था और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको कुर्सियां ही कुर्सियां मिलेंगी और लोग नदारत हैं। ये तस्वीर बापू सभागार से निकलकर सामने आ रही है। हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे होंगे। अब आप तय करिए, ये जो कार्यक्रम था और ये जो शक्ति प्रदर्शन था रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी बनने का, तो कौन आगे रहा कौन पीछे रहा। लेकिन एक चीज साफ है, आज प्रिंस राज ने जिस तरीके से चिराग पासवान पर हमला बोला है, इससे एक चीज साफ हो चुकी है कि एक तरफ चिराग पासवान अकेले हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के तमाम सांसद, उनके चाचा, उनके भाई, सभी लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भले ही कागजी रूप में आपको मजबूत और जनाधार के रूप में मजबूत नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। इसलिए कि लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय से, वहां लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा था, वहां अनुमानित संख्या में लोग नहीं पहुंचे थे। कुर्सियां खाली थी और कुर्सियां ही कुर्सियां दिख रही थी। जहां एक तरफ चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान पर हमलावर होते हैं, वही प्रिंस राज ने भी साफ कर दिया कि दलितों का नेता वही बनेगा जो दलितों की बात करेगा, जो जमीनी स्तर पर कार्य करेगा। लेकिन चिराग पासवान पर कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द कोई भी दलित समाज का लोग नहीं है। यानी चिराग पासवान सवर्णों की राजनीति करना चाहते हैं और दलितों की पार्टी रामविलास पासवान को उस तरीके से चलाना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। पशुपति पारस लगातार इस बात का जिक्र करते हैं और चिराग पासवान पर
आप लोगों के समक्ष रखने का एकमात्र कारण है क्योंकि आज होड़ लगी हुई है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपनाने की, पर उनके विचारों पर चलने की जरूरत शायद ही कोई महसूस करता है। आज हर कोई उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा की बात करता है, पर हमारे नेता ने अपने नेता के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को तब अपनाया था जब लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तक लेने से कतराते थे, जय भीम बोलने से कतराते थे। और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए हमारे नेता ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया, न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए, बल्कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे समाज के हर गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों को। सामाजिक समानता की बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर करते थे, उस सामाजिक समानता को सही मायनों में अगर किसी ने धरातल पर उतारने का काम किया, सही मायनों में उनके विचारों को अगर किसी ने धरातल पर उतारने का काम किया, तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मंडल कमीशन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देंगे। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, तो वही अगड़ी जाति में भी जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, इसकी भी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ने का काम किया। उनकी सोच एकमात्र थी कि समाज के जो गरीब वंचित शोषित लोग हैं उनको किस तरीके से मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और यही कारण है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी, अंतिम क्षणों में भी उनको इस बात की चिंता सताती थी कि भैया कोरोना काल में, लॉकडाउन में किस तरीके से हमारे देश के लोग अनाज खाएंगे, किस तरीके से उन्हें राशन मिलेगा। मुझे याद है जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनकी तबीयत खराब थी, ऐसे में जब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी। मैं उनका बेटा हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि किस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी और उसके बावजूद उन्होंने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। दिनों तक वो तबीयत खराब होती रही, पर वो क्या उसे आगे बढ़ने से रोक सकता है? महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोग लेते हुए होना, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह और करूँगा, खुद मैं वॉलंटियर करने जा रहा हूँ उसके लिए, और उसके लिए कई हमारे सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने अपना खून देकर, भाई अब विकसित बिहार बनाना है तो खून पसीना दोनों बहाना होगा, है कि नहीं? पसीना तो हम लोग बहाते हैं, और अब खून बहाने की बारी है। मैं खुद वॉलंटियर कर रहा हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती दिवस पर रक्तदान के तौर पर भी, ताकि हम लोग समाज सेवा में अपना और बेहतर योगदान दे सकें। ऐसे लोग जिनको किसी एक आपदा की घड़ी में खून की जरूरत होती है, जो उनका जान बचा सकती है, तो मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा, इसके बाद मैं खुद जा रहा हूँ ब्लड डोनेट करने, आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि जो लोग आकर ब्लड डोनेट करना चाहें जरूर ब्लड डोनेट करें। और मैं धन्यवाद करूँगा, देखिए इस तरीके का सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो लोग ब्लड डोनेट करेगा। तो अरविंद कुमार जी हैं, रामशंकर महतो जी हैं, सूरज कुमार पासवान जी हैं, रोशन कुमार जी हैं, विशाल पासवान जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, मनीष कुमार रोशन जी हैं, ये तमाम लोगों ने चुके हैं। तमाम लोग अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसमें अगला नाम मेरे पास भी ऐसा ही एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके बाद अगला नाम चिराग पासवान का होगा। और उससे पहले एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुझे मेरी विपरीत परिस्थितियों में संभालने के लिए, मेरे पिता के बाद मेरा पिता बनने के लिए, मेरे परिवार के बाद और मैं दिल से आप सबका और मेरे चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पासवान जिंदाबाद। वो धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं और धन्यवाद और वंदन करते हैं। और आज हम लोग को आज बैठक का अहम दिन है और हम लोग आज शपथ लेंगे कि 2025 में हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष चिराग साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस जो 12 जनपद में जिस तरह से हमारे गर्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और हमारे देश रत्न डॉक्टर भीम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।